रामनगर के चौगान क्षेत्र में पारंपरिक जवारे विसर्जन संपन्न, श्रद्धा और उल्लास का अद्वितीय संगम। रामनगर के चौगान क्षेत्र में पारंपरिक जवारे विसर्जन का भव्य आयोजन श्रद्धा, समर्पण और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण भी बनकर उभरा। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालु परिवारों सहित बड़े उत्साह से आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने इस अवसर पर अपने पारंपरिक परिधान पहनकर विसर्जन यात्रा में भाग लिया और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। इस अवसर पर करीब 4000 जवारे श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए। विभिन्न स्थानों से आए भक्तों ने पारंपरिक विधि विधान से जवारे विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की। ढोल नगाड़ों की गूंज ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती की गई थी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सका। यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया था। इस पावन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही स्थानीय सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम की सफलता में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जल सेवा, प्राथमिक चिकित्सा शिविर, दिशा निर्देश संकेत और स्वच्छता जैसे कार्यों में सहयोग प्रदान किया। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वर्षों से वे इस आयोजन में भाग लेते आ रहे हैं और हर बार यह अनुभव उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और संतोष प्रदान करता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, हमारी आस्था की शक्ति है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। रामनगर का ये पारंपरिक जवारे विसर्जन आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का पर्व था, बल्कि ग्रामीणों की सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गर्व और प्रशासनिक समन्वय का एक सफल उदाहरण भी बना। हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता और प्रशासनिक तत्परता ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। आज जो है चौगान की मढ़िया, माता राहवेदनी की मढ़िया, यहाँ पर पूरे गौड़कालीन इतिहास के समय पर जब से यहाँ का गढ़ामंडला की राजधानी बनी है, चौगान की माता जी के नाम पर श्रद्धा और भक्ति के लिए आसपास के 3-4 प्रदेश के लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उस मन्नत के तहत आप जब चौगान मढ़िया में जाएंगे तो वहां पर एक सीढ़ी नुमा आकार आप जो देखेंगे, तो वहां से लोगों की वो सीढ़ी नुमा से हम ये कहते हैं लोगों की मांग, मन्नतें एक स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में हम जाते हैं, हम तक संदेश पहुंचाते हैं। उन्हीं भावों के, उन्हीं विश्वास के आधार पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो चौगान के जो क्या रहा कार्यक्रम और शासन प्रशासन द्वारा यहाँ क्या व्यवस्था की गई? कि जैसा कि हम आप सभी को इतिहास के बारे में मालूम है कि गढ़मंडला जो है गोंड राजाओं का गढ़ रहा है, जहां इस देश में सबसे लंबे समय तक किसी ने शासन किया है तो गोंड राजाओं ने शासन किया और उन्हीं के शासन काल से चौगान में जो है चौगान की मढ़िया हम सब के लिए एक आस्था का केंद्र है, जहां बहुत पहले से पूर्वजों से लोग जाते हैं, वहां अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत जब पूरी होती है तो चैत्र के नवरात्र के शुभ अवसर में कलश बोते हैं, जवारे बोते हैं, जिनका आज यहाँ विसर्जन था, आपने देखा, जिसमें लगभग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश के लोग शामिल होते हैं, जिनकी आस्था गोंड राजा जब आए और कैसे क्या रहता है कार्यक्रम? आस्था केंद्र तख्ती बढ़िया देवी स्थान में नवरात्र पर्व का सभी भक्तों के द्वारा रखा गया। इस नवरात्रि पर्व इस दिन 2020 को बैठकी 7/4/2025 8/4/2025 को विसर्जन। आज हम यहाँ अनेक से भक्त लोग आकर के इस नवरात्रि पर्व को मनाया और आज यहाँ विसर्जन के लिए दल बल लेकर के जो विसर्जन किए हैं।